सोचो, दिल्ली के तख्त पर बैठा एक बादशाह जिसके आगे हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतें घुटने टेक चुकी हैं, और दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच छिपा एक राजा जिसके पास न सोने के महल हैं न शाही फौज, बस एक चीज है, जिद। ये कहानी है उस जिद की जिसने 20 साल तक हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह को चैन से सोने नहीं दिया। ये कहानी है महाराणा प्रताप बनाम अकबर की, और हल्दी घाटी के उस सच की जो अक्सर किताबों में लिखा ही नहीं जाता। आप सुन रहे हैं राजस्थान ज्ञानपीठ, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जिया जाता है। एक तरफ है अकबर, दिल्ली का बादशाह जिसने ठान लिया था कि हिंदुस्तान का हर कोना उसकी छत्र छाया में आएगा। ताकत, सोना, तोपें, हाथी, घुड़सवार, सब कुछ उसके पास था। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी नीति थी। वो जानता था कि जिस राजपूत की तलवार मेरे साथ होगी उसे मेरे खिलाफ कोई नहीं भड़का पाएगा। इसीलिए कई राजपूत राजाओं ने अपने राज्य बचाने के लिए अकबर से हाथ मिला लिया। किसी ने बेटी दे दी, किसी ने अपना किला। लेकिन इस शतरंज की बिसात पर एक मोहरा ऐसा था जो झुकने से ज्यादा टूट जाना पसंद करता था। नाम था महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरती, जहां मिट्टी में भी वीरता की खुशबू घुली है, उसी मिट्टी पर कुंभलगढ़ के किले में जन्म लिया एक बालक ने, प्रकाश सिंह, जो आगे चलकर जाना गया महाराणा प्रताप के नाम से। बचपन से ही ये साफ था, ये बच्चा बाकी राजकुमारों जैसा नहीं है। जहां दूसरे युद्ध कौशल को खेल समझकर करते, वहां प्रताप हर वार को मानो मेवाड़ की इज्जत समझकर सीखता था। लेकिन राजमहल के गलियारों में सिर्फ तलवारें नहीं टकराती, साजिशें भी टकराती हैं। उदय सिंह के दरबार में राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्र सब कुछ चल रहा था। कौन उत्तराधिकारी बनेगा, किसके सिर पर ताज जाएगा? इतिहास कहता है कई फैसले ऐसे हुए जिन्होंने प्रताप के दिल में एक ही चीज और गहरी कर दी, मेवाड़ के लिए मर मिटने की कस्में। उधर दिल्ली का बादशाह मेवाड़ को अपने नक्शे में रंगने की तैयारी कर रहा था, और इधर मेवाड़ का राजकुमार कसम खा चुका था कि जिस दिन मेवाड़ पर किसी और का झंडा लहराया, वो दिन मेरी आखिरी सांस होगी। अकबर समझदार था। वो जानता था मेवाड़ की तलवार को तोड़ा नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है। इसलिए तलवारों से पहले उसने भेजे दूत। यदि महाराणा प्रताप आगरा के दरबार में हाजिर होकर हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, तो मेवाड़ को शाही संरक्षण मिलेगा। ये प्रस्ताव सुनने में किसी और के लिए शायद फायदेमंद लगता, लेकिन प्रताप के लिए यह सिर्फ एक बात थी, क्या मैं अपनी मिट्टी की गरिमा किसी और की मोहर से नापने दूं? जवाब साफ था। प्रताप ने इनकार कर दिया, एक नहीं कई बार। इतिहास में यह वो मोड़ था जहां दो रास्ते बन सकते थे। अगर प्रताप मान जाते तो शायद मेवाड़ शांति से जी लेता, लेकिन फिर इतिहास से महाराणा प्रताप नाम मिट जाता। प्रताप ने नाम चुना, आराम नहीं। अब अकबर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। और जगह चुनी गई हल्दी की खुशबू वाली वो घाटी जो आगे चलकर खून से लाल होनी थी। हल्दी घाटी अरावली की उन तंग दर्रों के बीच बसी एक पतली सी राह, जहां पहाड़ दोनों तरफ से ऐसे झुकते हैं मानो गुजरती हुई फौजों का हिसाब रख रहे हों। रणभूमि चुनने में प्रताप नादान नहीं थे। वो जानते थे खुली जमीन पर मुगलों की भारी तोपें और हाथी पहाड़ बनकर टूटेंगे, लेकिन इन संकरे रास्तों में जहां धूल और पत्थर ही हथियार बन जाते हैं, वहां फायदा है मेवाड़ का। प्रताप के साथ थी उनकी घुड़सवार फौज, उनके वफादार सरदार और एक घोड़ा जिसका नाम आगे चलकर दंत कथा बन गया, चेतक। दूसरी तरफ अकबर ने भेजी अपनी सेनाएं मानसिंह और आसफ खां जैसे सेनापतियों के साथ, संख्या में ज्यादा, हथियारों में आगे, लेकिन जमीन मेवाड़ की थी। युद्ध की सुबह से ठीक पहले कहा जाता है प्रताप ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, आज अगर मैं गिरूं तो गिरूंगा अपने पर्वतों के बीच, किसी और के दरबार की सीढ़ियों पर नहीं। 16 जून 1576 की सुबह धूल से भरी घाटी में दो फौजें आमने सामने थीं। रणभेरी बजी और जो अगला कुछ घंटों में हुआ
उसने हिंदुस्तान की यादों में हल्दी घाटी को हमेशा के लिए लिख दिया। राजपूत घुड़सवारों ने संकरी घाटी से अचानक हमला किया। ये था प्रताप का प्लान। पहले झटका इतना तेज दो कि दुश्मन को संभलने का वक्त ही ना मिले। तलवारों की टंकार, घोड़ों की टाप, हाथियों की चिंगाड़ और बीच बीच में गूंजती हुई राजपूतों की जयघोष। हल्दी घाटी की हवा मानो आग बन चुकी थी। कहानी कहती है, एक मौके पर चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि प्रताप की तलवार दुश्मन के हाथी पर बैठे सेनापति तक पहुंच गई। ये सिर्फ घोड़े की ताकत नहीं थी, ये उस जोड़ी की जिद थी, एक राजा और उसका साथी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बहादुरी भारी संख्या और तोपों को हमेशा के लिए रोक सकती थी? इतिहास का जवाब थोड़ा कड़वा है। कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद मेवाड़ी फौज थकने लगी। संख्या में कम, हथियारों में हल्के, लेकिन दिल से भारी ये योद्धा देर तक टिके रहे। पर युद्ध सिर्फ दिल से नहीं जीते जाते। संख्या, संसाधन और समय अपना काम करते हैं। बहुत से पुराने स्रोत मानते हैं रणभूमि पर अंत में बढ़त मुगल फौज की हो गई। प्रताप घायल हुए, चेतक लहूलुहान हुआ और युद्ध का रुख धीरे धीरे मेवाड़ के खिलाफ जाता दिखा। यहां से शुरू होती है उन कहानियों की बहस। क्या प्रताप हार गए या क्या प्रताप ने सिर्फ रणनीतिक पीछे हटना स्वीकार किया? जो भी हो, असली सवाल ये नहीं कि हल्दी घाटी में कौन जीता। असली सवाल ये है, हल्दी घाटी के बाद कौन 20 साल तक झुके बिना लड़ता रहा। युद्ध के बाद प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने महल छोड़ा, जंगलों में शरण ली, परिवार के साथ भूख और तंगी झेली। इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य जब राजघराने के बच्चों ने भूख से रोते हुए घास की रोटियां खाईं। सोना नहीं था, अनाज नहीं था, पर सिर पर किसी और का हाथ भी नहीं था। इन्हीं दिनों एक व्यक्ति आया, भामा शाह। उसने अपनी सारी संपत्ति राणा के चरणों में रख दी और कहा, महाराज, जब आपका सब कुछ हमारे लिए लगा है तो ये धन किस काम का अगर आपके काम ना आए। इस धन से प्रताप ने फिर से सेना तैयार की, किले जीते और मेवाड़ के बड़े हिस्से वापस अपने नियंत्रण में ले आए। यहीं छिपा है वो सच जो अक्सर छोटी सी लाइन में लिख दिया जाता है कि हल्दी घाटी में परिणाम अनिर्णीत रहा। लेकिन अनिर्णीत अगर कोई चीज थी तो वो ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये कि इतनी तकलीफ के बाद भी कोई आदमी इतना कैसे नहीं टूटता। साल 1597। जंगलों, पहाड़ों, युद्धों और संघर्षों से भरी जिंदगी जीने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली। कहते हैं, जाते जाते भी उनके होठों पर बस एक नाम था, मेवाड़। अकबर का साम्राज्य नक्शे में बड़ा था, लेकिन प्रताप की कहानी लोगों के दिलों में बड़ी होती गई। स्कूलों की किताबें अक्सर सिर्फ युद्ध का परिणाम पूछती हैं, लेकिन इतिहास का असली सवाल कुछ और है। जब सब झुक गए, तब कौन खड़ा रहा? इस सवाल का जवाब आज भी बहुत से हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ एक नाम है, महाराणा प्रताप। ये थी कहानी मेवाड़ के उस शेर की जिसने सोने के थाल की जगह जंगल की झोपड़ी चुनी, पर अपनी मिट्टी के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। अगर आपको महाराणा प्रताप की ये गाथा दिल से महसूस हुई हो तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत कीजिए। अगली बार जब किसी बच्चे से वीरता का मतलब पूछें तो उसे इस कहानी की एक एक तस्वीर अपने शब्दों में सुना दीजिए। आप सुन रहे थे राजस्थान ज्ञानपीठ। ऐसे ही और अनसुने सचों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए, महाराणा प्रताप जिंदाबाद। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ लड़ाइयां हार कर भी जीती जाती हैं।